नगर मानव निवास का एक स्थान। पुरातात्विक आधार पर यह कहा जा सकता है कि अत्यंत प्राचीन काल में भी नगरों का अस्तित्व था। नील, दजला, फरात, सिंधु घाटी में जिन सभ्यताओं का पता चला है उनसे ऐसा प्रमाणित होता है कि उस युग में भी नगरों का अत्यंत ही विकसित रूप था। नगरों के विकास में जिन कारकों का विशेष योग रहा उनमें अच्छी जलवायु, खाद्य सामग्री की उपलब्धता, आक्रमणों से तुलनात्मक दृष्टि से बचाव, उपजाऊ भूमि आदि प्रमुख है। नगर वास्तव में औद्योगिक क्रांति के परिणाम है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तीव्र होने के साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई। नगरों की संख्या तथा आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नगर केवल निवास का स्थान ही नहीं वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरीकरण की प्रक्रिया में भारत में तेजी आती जा रही है। जहां नगर की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 5161 थी, वहीं 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरों की संख्या 7936 हो गई है। तो नगर क्या है? कानूनी दृष्टिकोण से शहर या नगर वह स्थान है जिसे उच्च सत्ता के चार्टर द्वारा नगर घोषित किया गया हो। यदि हम शब्द रचना की दृष्टि से देखें तो नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। स्वयं सिटी शब्द लैटिन भाषा की सिविटास से बना है जिसका तात्पर्य है नागरिकता। अंग्रेजी भाषा का अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्बनस से बना है जिसका अर्थ है शहर। हम कुछ परिभाषाओं के आधार पर नगर को समझने का प्रयास करेंगे। विली कॉक्स ने नगर को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे शहर कहेंगे। लुईस वर्थ ने नगर को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज शास्त्रीय दृष्टि से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जहां जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है, गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है, ऐसे स्थान को हम नगर कह सकते हैं। हम नगरीय समाज की या नगर की विशेषताओं के आधार पर नगर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पार्क बर्गेस, नेल्स एंडरसन, जिमरमैन एवं सोरोकिन आदि विद्वानों द्वारा उल्लेखित नगरीय समुदाय एवं जीवन की विशेषताओं को इस तरह स्पष्ट करेंगे। पहली विशेषता, जनसंख्या की बहुलता। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों में जैसे नगर एवं महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है। ग्राम एवं नगर का भेद प्रमुखतः जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा, जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं, अतः यहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। व्यवसायों की विविधता। नगर में कार्यों की बहुलता होती है। सिगरेट, माचिस, दवाओं, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, मशीन निर्माण आदि अनेक प्रकार के हजारों प्रकार के व्यवसाय शहरों में देखने को मिलते हैं। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। शहर में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है। साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता भी पैदा होती है।
नेक्स्ट, द्वितीयक संबंध। क्योंकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए नगर के लोगों में औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट, बनावटीपन। नगरीय लोगों का जीवन बनावट एवं आडंबर युक्त होता है। वे दिखावे में अधिक विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, गतिशीलता। नगरों में सामाजिक एवं भौतिक गतिशीलता पाई जाती है। लोग एक स्थान छोड़कर लाभ के लिए अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिवादिता। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा नगर में स्वयं की अधिक चिंता करता है। वहाँ व्यक्तिवादिता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याएं। वर्तमान में नगर अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, गंदी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण आदि अनेक समस्याओं के केंद्र बने हुए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का केंद्र। नगर कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीन से संबंधित ज्ञान देने वाली शिक्षण संस्थाओं का केंद्र होते हैं। नगर का पर्यावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। नेक्स्ट, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र। नगर में ही सरकार के विभिन्न विभाग एवं कार्यालय होते हैं। अतः सरकार एवं राजनीतिक दल भी अपनी नीति एवं भावी कार्यक्रमों का निर्धारण नगरीय महत्व को ध्यान में रखकर करते हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा के औपचारिक साधन। नगर में पुलिस, गुप्तचर, जेल, न्यायालय आदि होने के कारण लोगों को जीवन के खतरों, चोरी, हत्या, लूटपाट आदि से सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः व्यक्ति अपना जीवन रचनात्मक कार्यों में लगा सकता है और जीवन के संकटों के प्रति निश्चिंत हो जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा। नगर में सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, नाट्यशाला, संगीत, नृत्य कला केंद्रों के कारण लोगों को मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को रोग मुक्त करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और ये सुविधाएं नगरों में ही उपलब्ध है। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के पोषक। नगर ही सभ्यता के निर्माता एवं पोषक रहे हैं। अतः वे मानव समाज के विकास के प्रतीक हैं और नगरों के विकास की कहानी सभ्यता के विकास की कहानी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, धर्म एवं परिवार का कम महत्व। शिक्षा के कारण लोग नगरों में कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ हवन और अनुष्ठानों में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। परिवार की तुलना में वे व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा। नगरों में गांव की अपेक्षा जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नेक्स्ट, आर्थिक विषमता। नगरों में हमें गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई दिखाई देगी। एक तरफ तो मजदूर वर्ग है तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग। नेक्स्ट, यातायात एवं संदेश वाहन की सुविधाओं की बहुलता। तो यातायात एवं संदेश वाहन के सुविधाओं की बहुलता नगरों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, फैशन का केंद्र। फैशन के प्रति लगाव नगरों की विशेषता है। मकान, वस्त्र, केश विन्यास व कला के क्षेत्र में नगरों में कई प्रकार की फैशन देखी जा सकती है। नेक्स्ट, मुद्रा अर्थव्यवस्था। आधुनिक नगरों में मुद्रा अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसके फलस्वरूप व्यापार का कार्य सुविधा युक्त होता है। नेक्स्ट, लिखित आलेख।
नगरों में मुद्रा के प्रचलन व लेखन कार्य में कागज का प्रचलन बढ़ा है। अब मनुष्य अपने हस्ताक्षर से जानना जाने लगा है। पुलिस एवं न्यायालय लिखित आलेखों को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। अतः नगरों में अधिकांश कार्य लिखित रूप में ही होता है। नेक्स्ट, आविष्कार एवं तकनीकी। नगरों में विकसित तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाया जाता है। फलस्वरूप वहाँ नित्य नए आविष्कार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, प्रशासन की सुदृढ़ता। नगरीय जीवन की जटिलता एवं समस्याओं के समाधान के लिए सुरक्षा, न्याय, पुलिस, पानी, बिजली, व्यापार, स्वास्थ्य, संचार, सफाई एवं सार्वजनिक कल्याण की देखरेख आदि के लिए सुदृढ़ प्रशासन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक आविष्कार। नगर सांस्कृतिक आविष्कार के भी जनक है। वहाँ से नए सांस्कृतिक परिवर्तन ग्रामों की ओर जाते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि नगर एक ऐसा समुदाय है जहाँ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता, जनसंख्या का अधिक घनत्व, नियंत्रण के औपचारिक साधन, कृत्रिमता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं विभेदीकरण प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। धन्यवाद।